नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कोटा और बूंदी जिलों में आज बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। नई दिल्ली के एम्स अस्पताल की तर्ज पर प्रदेश में पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान रिम्स बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 2 दिन के अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और जैसलमेर में लोक देवता बाबा रामदेव का वार्षिक भादवा मेला कल से शुरू होगा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अलवर, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली और दौसा सहित कई जिलों में निचले इलाकों में जलभराव, मकानों के गिरने और कुछ स्थानों से पुल टूटने के भी समाचार हैं। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों से रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 1-2 दिन नहीं जाने की अपील की है। जिला प्रशासन की ओर से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावितों के लिए निःशुल्क रहने, खाने पीने और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्थाएं की जा रही है तथा इनकी प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी गई है। वहीं स्वयंसेवी संगठन भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अतिवृष्टि तथा जल भराव की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर कानाराम ने त्रिनेत्र गणेश मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से आगामी 2 दिनों तक यात्रा स्थगित करने की अपील की है। कल शाम आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा तथा गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और सड़क मार्ग से जायजा लिया तथा सरकार की ओर से हर संभव मदद तथा नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने के स्थायी इंतजाम करवाने का आश्वासन भी दिया है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। अलवर के रामगढ़ में कल भारी बारिश से एक मकान ढह गया। करौली के बुड़गार गांव में पुलिया पार करते समय एक युवक तेज बहाव में बह गया। ग्रामीण और राहत दल उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। जिले के सपोटरा और अमरवाड़ में 3 मकान बारिश की मार से ढह गए। नदियों के उफान पर होने से कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। टोंक के देवली में कोटा जयपुर हाईवे पर पानी भर गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई। धौलपुर में भी चंबल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बांसवाड़ा में बारिश का दौर अभी भी बना हुआ है। माही डैम से 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। भरतपुर में गंभीरी नदी में पानी की आवक बढ़ने से प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नागौर और सिरोही में रुक रुक कर बरसात हो रही है। राजधानी जयपुर में कल से लगातार बारिश हो रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात का जायजा लिया और संबंधित विभागों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। इधर आमेर महल जाने वाले रास्ते में आराम बाग की दीवार गिर गई। प्रशासन ने रास्तों में फिसलन बढ़ने की वजह से पर्यटकों और हाथियों की सुरक्षा के मद्देनजर हाथी सवारी पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने आज कोटा और बूंदी जिलों में अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा नागौर, टोंक, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बारां और झालावाड़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट तथा शेष जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी से लगने वाले गैंगेटिक वेस्ट बंगाल क्षेत्र के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इस सिस्टम का असर जो है वो खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाकों में अत्यंत भारी बारिश के रूप में जारी रहेगा। कोटा, बूंदी, बारां और आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जो भीलवाड़ा, झालावाड़, टोंक और सवाईमाधोपुर, इन जिलों में भी वेरी हेवी रेनफॉल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद देखेंगे 25-26 अगस्त को ये भारी बारिश का जो दौर है वो धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ेगा। नई दिल्ली के एम्स अस्पताल की तर्ज पर प्रदेश में पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान रिम्स बनाया जाएगा। कल जयपुर में हुई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में इसकी स्थापना के विधेयक के प्रारूप पर सहमति बन गई है। इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई फैसले किए गए। ब्यौरा समाचार कक्ष से। कैबिनेट की बैठक में विकसित राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बनाने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है।
राज्य के सभी 3 डिस्कॉम में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का RDSS योजना के तहत क्रियान्वयन किया जाएगा। बैठक में भूमि आवंटन नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति के जरिए शहरी इलाकों में सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं, निजी निवेशकों, कंपनियों और विभिन्न विभागों के उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा। राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 की तरह प्रदेश में एरोस्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए हवाई पट्टियों की जमीन लीज पर आवंटन की नीति प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज बालोतरा दौरे पर रहेंगे। वे पचपदरा रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे और प्रगति कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में विधानसभा में 2 दिन के अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें 29 राज्यों विधानसभाओं के अध्यक्षों और 6 राज्यों की विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति भाग लेंगे। देश के पहले निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल द्वारा केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान श्री पटेल के जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर एक प्रदर्शनी, विशेष वृत्त चित्र और एक स्मारक टिकट जारी किया जाएगा। श्री गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। जयपुर स्थित जंतर मंतर पर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन किया गया। पहली बार हुए इस आयोजन का उद्देश्य एस्ट्रो टूरिज्म के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाना है। पर्यटन विभाग और स्पेस इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ये आयोजन वैज्ञानिक उपलब्धियों का ही नहीं बल्कि एक समृद्ध परंपरा और गहन खगोल ज्ञान को पुनर्जीवित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने इसरो के द्वारा लगाई गई अंतरिक्ष उपलब्धियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस बीच आज नई दिल्ली में गगनयान मिशन के तहत भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन और अंगद प्रताप को सम्मानित किया जाएगा। जैसलमेर में लोक देवता बाबा रामदेव जी का वार्षिक भादवा मेला कल से शुरू होगा। भादवा शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी के अवतरण की तिथि है। इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मेले के दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही वहां पर मेलार्थियों के लिए अनेक गतिविधियां संचालित होगी। मेले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। वहीं चिकित्सा, जल, विद्युत, सफाई व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जुटाई जाकर संचालित की जा रही है। मेले की हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं। मेले में सफाई व्यवस्था को 7 जोन में विभक्त किया जाकर पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मचारियों के माध्यम से रामदेव नगरी को स्वच्छ एवं साफ सुथरा किया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। कोटा और बूंदी जिलों में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। नई दिल्ली के एम्स अस्पताल की तर्ज पर प्रदेश में पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान रिम्स बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 2 दिन के अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और जैसलमेर में लोक देवता बाबा रामदेव का वार्षिक भादवा मेला कल से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।